हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल जीके एंड जीएस मस्ती में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे बहुपद के बारे में। तो दोस्तों जो है आप लोग जो है बहुपद के बारे में इससे पहले जो है आप लोग कुछ जानकारी जान चुके होंगे क्लास 9th में। बहुपद का जो है जानकारी आप लोग को कुछ 9th में पता होगा। तो यहाँ पर जो है आपको क्लास 10th में जो है बहुपद पढ़ना है, वो पूरी जो है बिल्कुल बेसिक और जो है आसान तरीके से आपको जो बहुपद का 2.1 चैप्टर है इसको जो है आपको पूरी आसान से आप सॉल्व कीजिएगा और जो है आप लोग अच्छी तरह से इसको देखिएगा, आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, बहुपद में जो है आप लोग को कुछ विशेष जानकारी जानना है कि बहुपद के बारे में। इसके बाद जो है आप लोग को चैप्टर वाइज जो है सवाल का जो है सॉल्यूशन करेंगे। तो बहुपद में जो है आपको जानना है बहुपद का मतलब क्या होता है। बहुपद मतलब पद जो है इसमें अधिक पद होता है, दो या दो से अधिक पद होता है, जिसमें वही क्या होता है, एक बहुपद होता है। तो पद क्या है, तो पद मान लीजिए अगर पद की बात करें तो पद कोई अगर मान लीजिए कोई चीज़ लिख दीजिए। यहाँ पर मान लीजिए 6x अगर लिखते हैं तो 6x क्या है, 6x क्या है, एक पद है। ये क्या है, पद है। अगर पद है 6x क्या है, पद है। अब पद है तो ये पद कैसा है, चर है या अचर है, ये भी आप लोग को जानना जरूरी है कि ये पद चर है या अचर है। अगर देख लीजिए इसमें आपको पहले पढ़ना है चर पद क्या होता है और अचर पद क्या होता है। तो ये जो पद है ये चर है या अचर, तो ये जानकारी आपको जानना जरूरी है कि चर पद क्या है और अचर पद क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं कि चर पद क्या होता है और उसके बाद हम बहुपद पर बात करेंगे। तो पहले आते हैं चर पद पर। तो देखिए चर पद के बारे में अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो चर पद जो होता है वैसा पद होता है जिसका मान जो है हमेशा क्या होता है, बदलते रहता है। तो वो कौन सा पद होता है, चर पद होता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं चर पद। चर पद यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि वैसा पद जिसका मान हमेशा, जिसका मान जो है क्या होता है, हमेशा बदलते रहता है। क्या होता है, जिसका मान हमेशा बदलते रहता है उसे क्या कहते हैं, बदलते रहता है उसे क्या कहा जाता है, उसे चर कहा जाता है। अगर इसकी उदाहरण की बात करें चर का कौन कौन सा, मान लीजिए ये जो है x क्या है, x y z, इसी तरह a b c d f, इसी तरह ये सब क्या है, ये सभी क्या है, चर है। इन सभी का मान फिक्स नहीं है कितना है, इसका मान हमेशा बदलते रहता है। ये सब क्या हो गया, चर हो गया। अगर हम बात करें अचर की तो अचर के बाद अगर हम बात करें अचर की तो अचर पद क्या होता है। तो यहाँ हम लिखते हैं अचर पद। इसको जो है आप लोग अच्छी तरह से नोट करते चलिएगा, बहुत ही शानदार होगा कि आप लोग के लिए जो है बहुत ही अच्छा कदम चलाया जा रहा है। तो आप लोग जो है इसको अपने कॉपी में जो है इसको नोट करते चलिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये पद कुछ जानकारी विशेष रहना जरूरी होता है। तो ये अचर पद, तो वैसा पद ये इसका क्या हो जाएगा, वैसा पद जिसका मान जो है स्थिर रहता है अर्थात नियत रहता है, वही अचर पद होता है। तो यहाँ लिखते हैं वैसा पद जिसका मान जो है, जिसका मान क्या होता है, नियत रहता है, नियत रहता है, नियत रहता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे अचर पद कहा जाता है, उसे अचर पद कहा जाता है, अचर पद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे अचर पद कहा जाता है। इसकी उदाहरण की बात करें तो ये चार क्या है, चार का मान आपको लगता है कि कभी बदल सकता है, नहीं बदल सकता है। तो चार जो है कैसा, अचर पद है। उसके बाद फिर बात करें 6, तो 6 क्या है, एक अचर पद है, इसका भी मान कभी नहीं बदलने वाला है। इसी तरह और आगे बात करें 8, कोई संख्या अगर मान लीजिए कोई संख्या लिख देते हैं तो वो उसका मान जो है कभी नहीं बदलता है, अर्थात वह नियत रहता है। तो ऐसे पद को हम कौन सा पद कहते
कहते हैं, अचर पद कहते हैं। तो यहाँ तक अगर आप लोग को समझ है में आ चुका है तो इससे जो है कुछ आगे बढ़ते हैं। बहुपद के चर पद और अचर पद के बारे में जानकारी ले चुके हैं। इसके बाद हम जानते हैं कि बीजीय व्यंजक क्या होता है, इसके बाद हम बहुपद पे बात करेंगे। तो आइए हम बीजीय व्यंजक पे बात करते हैं। तो इसको भी आप लोग को जानना जरूरी है कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। तो बीजीय व्यंजक, तो बीजीय व्यंजक की अगर बात करें, यही जो है चर और अचर पदों का जो है पदों के समूह में जो है प्लस माइनस जोड़ यानी कि जोड़ घटो या गुना भाग का जो समूह होता है उसे ही क्या कहा जाता है, बीजीय व्यंजक कहा जाता है। तो लिखते हैं वैसे पदों का समूह, वैसे चर और अचर पदों का समूह, अचर पदों का समूह जिसमें क्या हो, जिसमें जोड़ घटाव गुना और क्या होना चाहिए, और भाग हो, उसे क्या कहा जाता है, उसे बीजीय व्यंजक कहा जाता है। बीजीय व्यंजक कहा जाता है। इसको आप लोग अच्छी तरह से नोट कीजिएगा बीजीय व्यंजक के बारे में। चर अचर पद और उसके बाद यहाँ हम बात कर चुके हैं बीजीय व्यंजक। तो चर और अचर पदों का जो समूह होता है जिसमें जोड़ घटो गुना भाग हो तो बीजीय व्यंजक कहलाता है। इसकी उदाहरण की अगर हम बात करें बीजीय व्यंजक की, तो चर पद यानी कि x और अचर पद मान लीजिए 4 है, तो इसके बीच में अगर आप गुना लगा दीजिए तो ये भी क्या है, एक बीजीय व्यंजक है। चर पद x है और उसके बाद अचर पद मान लीजिए 6 ले लेते हैं, इसके बीच अगर हम प्लस का चिन्ह दे देते हैं तो ये क्या हो जाता है, बीजीय व्यंजक हो जाता है। तो इसी तरह x² लिख सकते हैं, ये क्या है, एक चर पद है और ये चर पद है, इसका मान बदलता है। इसी तरह हम लिख सकते हैं 3, ये कैसा, ये क्या हो गया, एक बीजीय व्यंजक हो गया। तो दोस्तों आशा करते हैं कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए इससे कुछ आगे चलते हैं। अब बहुपद के बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि बहुपद क्या होता है। तो बहुपद जो होता है वैसा बीजीय व्यंजक होता है। बहुपद क्या होता है, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात जो है क्या होना चाहिए, एक धनात्मक पूर्णांक कहा जाए या एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, बहुपद लिखते हैं, बहुपद वह बीजीय व्यंजक है, वह बीजीय व्यंजक है जिसमें क्या होना चाहिए, जिसमें जो है चर का जो है घात एक पूर्ण संख्या हो, उसे क्या कहा जाता है, उसे बहुपद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बहुपद कहा जाता है। इसको आप लोग अच्छी तरह से नोट कीजिएगा कि बहुपद जो है वह बीजीय व्यंजक है
जिसमें चर का घात जो है एक पूर्ण संख्या। यहाँ आप क्वेश्चन आता है कि पूर्ण संख्या क्या है, तो पूर्ण संख्या जो है 0 और 1 को 0 सहित प्राकृतिक संख्या को जो है पूर्ण संख्या कहा जाता है। कहने का मतलब जो है 0 से शुरू होगा और जो है वो अनंत तक जाने वाली संख्या ही पूर्ण संख्या होता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा पूर्ण संख्या के बारे में। तो पूर्ण बहुपद का जो है चर का घात जो है कैसा होना चाहिए, इसमें एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, तो वो जो है क्या होता है, बहुपद होता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें बहुपद की एग्जाम्पल की, तो 6x क्या है, 6x एक बीजीय व्यंजक है। इसी में अगर हम फिर जोड़ देते हैं 6 को, ये भी क्या है, एक बीजीय व्यंजक है। इसमें कंडीशन एक ही बनता है बहुपद के लिए कि इसमें जो है चर क्या है, x एक चर है। इसमें चर का अधिकतम घात क्या होना चाहिए, चर का जो घात होगा वो धनात्मक पूर्णांक होगा। कहने का मतलब जो है वो 0 यानी कि 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा, इसी तरह या 3 होगा या 4 होगा। तो इसी तरह जो है चर का घात होना चाहिए 1 2 3 4 या 0। तो इस पर जो है कितना घात है, x पे पावर 1 घात है। इस पे नहीं कुछ लिखा हुआ है तो क्या है, 1 लिखा हुआ है, तो इसका घात जो है 1 है। इस पर नहीं कुछ है तो 0 होगा। 0 पर अगर किसी x पर पावर हम 0 देते हैं, मान लीजिए x पर पावर 0 है, तो इसका मान कितना होता है, 1 होता है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये जो है एक बहुपद है। इसी तरह और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, तो मान लीजिए 3x², ये भी क्या है, एक बीजीय व्यंजक है। इसमें कंडीशन एक ही है कि इसमें चर का घात जो है क्या होता है, एक धनात्मक पूर्णांक है, तो इसीलिए ये क्या है, एक बहुपद है। इसमें पदों की संख्या कितना है, 1 से अधिक है। इसमें कितना पद है, इसमें 3 पद है, 1 पद 2 पद और 3 पद। यानी कि पद की संख्या अगर निकालने के लिए कहा जाए तो जो है दिए गए बीजीय व्यंजक में जितना प्लस या माइनस चिन्ह दिया रहता है उससे एक अधिक जो है पदों की संख्या होता है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये जो है क्या हो गया, बहुपद हो गया। अगर और एग्जाम्पल की हम बात करें तो लिख सकते हैं 2x² प्लस 2x प्लस 4, इसको लिख सकते हैं। ये भी क्या है, एक बहुपद है। फिर अगर और एग्जाम्पल की बात करें तो x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 1, ये भी क्या है, एक बहुपद है। इसको और तरीके से लिख सकते हैं x पे पावर 4 प्लस, या लिख सकते हैं 6x² माइनस लिख सकते हैं 3x। ये सब क्या है, ये सब एक बहुपद है। इसमें पदों की संख्या कितना है, 1 से अधिक है। ये सब क्या हो गया, बहुपद हो गया। तो ये भी हम आशा करते हैं कि आप लोग को बहुपद भी समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे कि बहुपद के कितने प्रकार होते हैं। पद के आधार पर बहुपद के प्रकार बात करेंगे, उसके बाद घात के आधार पर बहुपद के प्रकार की बात करेंगे, उसके बाद बहुपद की शून्यक की बात करेंगे कि बहुपद का शून्यक क्या होता है। उसके बाद जो है हम पहचानेंगे कि कौन बहुपद है अन्यथा कौन बहुपद नहीं है। इससे भी आप लोग का क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बहुपद के पद के आधार पर जो है बहुपद के प्रकार। तो यहाँ हेडलाइन डालते हैं, पद के आधार पर लिखते हैं पद के आधार पर बहुपद का प्रकार। तो पद के आधार पर बहुपद का प्रकार, बहुपद का प्रकार, इस पर हम अब बात करते हैं कि पद के आधार पर जो है बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो पद के आधार पर जो है बहुपद कई प्रकार के होते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो एक पदी बहुपद, ये आप पढ़े होंगे, एक पदी बहुपद। क्या, एक पदी बहुपद, बहुपद। तो एक पदी बहुपद क्या होता है ये भी जानना जरूरी है। तो एक पदी बहुपद जो होता है वैसा बहुपद होता है जिसमें पदों की संख्या कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो उसे क्या कहेंगे, एक पदी बहुपद कहेंगे। इसको डिफिनेशन लिखते हैं कि वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें क्या होना चाहिए, जिसमें पदों की संख्या जो है 1 हो, जिसमें पदों की संख्या, पदों की क्या होना चाहिए, पदों की
संख्या एक हो तो उसे क्या कहा जाता है, एक हो उसे एकपदी बहुपद कहा जाता है। जैसे इसकी एग्जाम्पल की अगर बात करें तो 3x, इसमें पदों की संख्या कितना है, एक है। ये कैसा बहुपद हो गया, एक पदी बहुपद। तो पद की संख्या आप लोग को हम बता चुके हैं निकालने के लिए कि पद की संख्या अगर निकालना है तो उसमें प्लस और माइनस को गिनना है। प्लस माइनस गिनने के बाद जितना प्लस या माइनस होगा उससे एक अधिक कर देना है, उसमें जो है वही बहुपद की पदों की संख्या होगा। तो इसमें जो है प्लस माइनस नहीं है तो एक पद दिया है तो एक पद होगा। तो इसमें अगर हम बात करें तो और बहुपद की मान लीजिए इसको लिख सकते हैं 4x²। ये क्या है, एक पदी बहुपद है। इसी तरह जो है आप लोग इससे समझ चुके होंगे कि एक पदी बहुपद क्या होता है। तो आइए आगे जानते हैं कि द्विपदी बहुपद के बारे में। तो वैसा बहुपद द्विपदी बहुपद के बारे में जो वही है द्विपदी बहुपद। तो द्विपदी बहुपद की अगर हम बात करते हैं तो वैसा बहुपद जिसमें क्या होना चाहिए, जिसमें जो है पदों की संख्या जो है कितना होना चाहिए, पदों की संख्या 2 हो। क्या होना चाहिए, 2 हो। तो उसे ही क्या कहा जाता है, द्विपदी बहुपद कहा जाता है। इसके अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पर इसे लिख सकते हैं 3x+1। इसमें पदों की संख्या कितना है, तो प्लस या माइनस एक है तो एक से अधिक कर दीजिए तो ये हो गया क्या, द्विपदी बहुपद। इसी तरह आगे हम लिख सकते हैं 3x² + 2। ये क्या है, एक द्विपदी बहुपद है। इसी तरह लिख सकते हैं 6x³ + 2x। ये भी क्या है, एक द्विपदी बहुपद है। ये सब क्या है, एक द्विपदी बहुपद है। अब जो है इससे आगे हम बात करते हैं तीन पदी बहुपद के बारे में। तो इसको लिखते हैं त्रिपदी बहुपद। तो त्रिपदी बहुपद वैसा बहुपद, इसका डिफिनेशन की अगर हम बात करें तो वैसा बहुपद जिसमें क्या होना चाहिए, जिसमें जो है पदों की संख्या जो है क्या होना चाहिए, जिसमें पदों की संख्या क्या होना चाहिए, 3 हो तो उसे क्या कहा जाता है, त्रिपदी बहुपद। अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पर इसे लिख सकते हैं 3x² + 2x - 1। ये क्या है, एक त्रिपदी बहुपद है। इसी तरह हम लिख सकते हैं 6x² + 4x + 3। ये क्या है, एक त्रिपदी बहुपद है। इसी तरह हम लिख सकते हैं कि 8x³ + 3x² + 3x। ये क्या है, एक त्रिपदी बहुपद है। ये सभी क्या है, एक त्रिपदी बहुपद है। ये भी आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि त्रिपदी बहुपद जो है क्या होता है। तो इसको जो आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा, ये सभी जानकारी आप लोग को रहना जरूरी है। तो इससे आगे हम बात करते हैं त्रिपदी, इतना ही रखिए। इसी तरह चतुर्थपदी बहुपद होता है जिसमें पदों की संख्या 4 होता है। पंचपदी बहुपद होता है जिसमें पदों की संख्या कितना होता है, 5 होता है। तो इसी तरह आप लोग उसको भी ध्यान में रखिएगा है कि घात के आधार पर जो है बहुपद के प्रकार। तो घात के आधार पर भी बहुपद जो है कई प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक घातीय बहुपद क्या होता है, या इसे हम रेखिक बहुपद भी कहते हैं। तो एक घातीय बहुपद के बारे में जानते हैं। तो लिखते हैं बहुपद यानी कि वैसा बहुपद जिसमें जो है चर का अधिकतम घात, जिसमें तो चर आप लोग समझ चुके हैं कि चर क्या होता है। तो जिसमें चर का
चर का अधिकतम घात जो है क्या होना चाहिए, अधिकतम घात 1 हो, जिसमें चर का अधिकतम घात क्या होना चाहिए, 1 हो, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे एक घातीय बहुपद या इसे रैखिक बहुपद कहा जाता है। जैसे इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो 3x क्या है, इस पे पावर कितना है, 1 है, तो ये कैसा बहुपद हो गया, एक पदी यानी कि एक घातीय बहुपद हो गया। तो इस पे पावर नहीं कुछ है, 1 है, तो ये कैसा बहुपद हो गया, एक घातीय बहुपद। इससे अगर और आगे बात करते हैं तो 2x+1 लिख सकते हैं, ये भी कैसा बहुपद है, एक घातीय बहुपद है। तो आइए इससे आगे हम बात करते हैं, ये जो है इससे आगे हम जाते हैं कि द्विघातीय बहुपद क्या होता है। तो द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद तो उसी तरह है जिस तरह आप एक पदी द्विपदी पढ़े थे। तो द्विघातीय बहुपद जो होता है वह बहुपद जिसमें क्या होना चाहिए, चर का अधिकतम घात, जिसमें चर का अधिकतम घात क्या होना चाहिए, घात 2 होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो उसे क्या कहा जाता है, उसे द्विपदी बहुपद कहा जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो जैसे इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो x² यानी कि चर का अधिकतम घात कितना है, 2 है, इसको लिख सकते हैं 3x+1, ये भी कैसा बहुपद हो गया, द्विघातीय बहुपद हो गया। इसी तरह हम लिख सकते हैं 3x² + 1, ये भी कैसा बहुपद है, द्विघातीय बहुपद है। इसी तरह लिख सकते हैं 3x² + 2x-1, ये कैसा बहुपद है, एक द्विघातीय बहुपद है। इसी तरह और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो 3x² + 5x-2, ये भी कैसा बहुपद है, एक द्विघातीय बहुपद है। तो ये इसी के बारे में जो है आप लोग को इससे अगले चैप्टर में द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ना है। तो ये कैसा बहुपद हो गया, द्विघातीय बहुपद हो गया। इससे आगे चलते हैं त्रिघातीय बहुपद पे कि त्रिघातीय बहुपद क्या होता है, त्रिघातीय बहुपद। तो आइए बात करते हैं त्रिघातीय बहुपद। तो उसी तरह आप लोग को जानना है त्रिघातीय बहुपद यानी कि वह बहुपद जिसमें जो है क्या होना चाहिए, चर का अधिकतम घात 3 होना चाहिए। तो वह बहुपद जिसमें क्या होना चाहिए, जिसमें चर का अधिकतम घात अधिकतम घात 3 हो, उसे क्या कहा जाता है, उसे त्रिघातीय बहुपद कहा जाता है, त्रिघातीय बहुपद कहा जाता है। इसको आप लोग अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा और जो है अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो त्रिघातीय बहुपद के अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, तो चर ये हुआ x चर है, तो चर का अधिकतम घात कितना है, 3 है। अब इसमें जो है आप लोग कुछ जोड़ दीजिए, 2x लिख दीजिए, +1 कर दीजिए। इसी तरह आगे जो है आप लोग को लिखना है 3x³ प्लस जो है यहाँ पर दे देना है, कुछ भी लिख दीजिए 6x+1, ये कैसा बहुपद हो गया, त्रिघातीय बहुपद हो गया। इसी तरह हम लिख सकते हैं x³ - 2x+1, ये कैसा बहुपद हो गया, त्रिघातीय बहुपद हो गया। ये भी आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि त्रिघातीय बहुपद क्या होता है। तो इससे आगे चलिए चतुर्थघातीय बहुपद पे बात करते हैं कि चतुर्थघातीय बहुपद, चतुर्थघातीय बहुपद घातीय उसी तरह आप लोग को ध्यान में रखना है। चतुर्थघातीय बहुपद जिसमें पदों की यानी कि चर का अधिकतम घात क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो जिसमें क्या होना चाहिए, चरों का घात जो है 4 हो, तो उसे ही क्या कहा जाता है, जिसमें चरों का अधिकतम घात, चरों का अधिकतम
अधिकतम घात क्या होना चाहिए, अधिकतम घात 4 हो, तो उसे ही क्या कहा जाता है, चतुर्थ घातीय बहुपद। इसकी एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो 6x पर पावर 4 दे दीजिए, यहाँ पर लिख सकते हैं 2x²। इसी तरह लिख सकते हैं 6x + 1, ये कैसा बहुपद हो गया, चतुर्थ घातीय बहुपद हो गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं 6x पे पावर 4 + 1 भी, ये कैसा बहुपद है, एक चतुर्थ घातीय बहुपद है। तो इससे आगे बात करते हैं एग्जाम्पल की अगर हम तो देखते हैं, मान लेते हैं ये भी लिख सकते हैं 6x पे पावर 4 + 3x - 1, ये भी कैसा बहुपद है, एक चतुर्थ घातीय बहुपद है। क्यों कि चर का जो है अधिकतम घात कितना है, सब में चर का अधिकतम घात आपको खोजना है 4 है, तो इसीलिए ये कैसा बहुपद है, चतुर्थ घातीय बहुपद है। तो इसी तरह और एग्जाम्पल लिख सकते हैं x पे पावर 4 - 2x + 1, ये भी बहुपद कैसा है, चतुर्थ घातीय बहुपद है, क्योंकि इसमें चर का अधिकतम घात कितना है, 4 है। तो ये भी जानकारी आप लोग को पता हो चुका है। इसी तरह पंचघातीय बहुपद होता है, अनंत घातीय बहुपद होता है, लेकिन आप लोग को इतना ही अभी पढ़ना है कि एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय और चतुर्थ घातीय। द्विघातीय समीकरण के बारे में इससे अगले चैप्टर में जो है अच्छी तरह से आप लोग पढ़िएगा। तो इतना ही आज रहने दीजिए, इससे नेक्स्ट के वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि बहुपद का शून्यक क्या होता है, विभाजन फॉर्मूला बताएंगे कि इसके जो है शून्यक से जो है डिवाइड होता है, वो भी आप लोग को बताएंगे। उसके बाद जो है चैप्टर वाइज चैप्टर जो है, यानी कि आप लोग को सभी प्रश्नों का जो है सॉल्यूशन कराया जाएगा। तो दोस्तों ठीक है, बने रहिए इस यूट्यूब चैनल जीके एंड जीएस मस्ती से। अगर दोस्तों इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो जो है हम इस यूट्यूब चैनल पर डालते रहते हैं। तो ठीक है, धन्यवाद, इससे नेक्स्ट के वीडियो में मिलेंगे।